दोस्तों, जंग के दौरान इजराइल को साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा चेताया गया था कि इजराइल हिजबुल्लाह को पहले वाला यानी कि 2006 वाला हिजबुल्लाह समझने की कोशिश ना करे, वरना उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इस जंग को अपने सीने पर लिया है वो तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और जब दुनिया के सामने ये तस्वीरें हैं तो अब खुल करके इजराइल और हिजबुल्लाह जो है वो आपस में भिड़ चुके हैं। जहां बैरूत के अंदर हमास के डिप्टी चीफ को शहीद किया गया, तो वहीं तुरंत 24 घंटे के अंदर सैयद हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद ताबड़तोड़ एक दो नहीं बल्कि 62 मिसाइलें दाग करके पूरे के पूरे खुफिया सैन्य अड्डे को उड़ाया गया और इजराइल को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया। और जब इजराइल को नुकसान हुआ तो पलटवार करते हुए उसने इस्लामिक रेजिस्टेंस के नेता और कमांडर को शहीद कर दिया। जहां विसिम तलवी को शहीद किए जाने के बाद इजराइल जश्न मना रहा था और उसके जश्न को मातम में फिर दोबारा से इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा बदल दिया गया। जहां हेडक्वार्टर को ही इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स के उड़ाया गया है, जहां ड्रोन से हमला किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि तुरंत पलटवार जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार जारी है। जहां महज 24 घंटे से भी कम समय में पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहा है। जहां वीडियो भी आपने देखा और अलमायदीन ने यह साफ तौर पर बताया कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान we have targeted the headquarters of the northern command of the IOF in Safat using a number of assault ड्रोन से हमला करके हेडक्वार्टर में तबाही मचाई गई है। जहां कई सैनिक इजराइल के ढेर किए हैं, बड़े बड़े कमांडर मारे गए हैं। और जब इतने बड़े हमले हुए तो अभी तक इस जंग के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा जितने लोग मारे गए इजराइल के सैनिक, अभी तक वो संख्या डिक्लेयर ही नहीं कर पाया है। जहां बड़ा झटका, बड़ा पलटवार जो है इजराइल के हेडक्वार्टर पर करके इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह चेता दिया कि हम तुरंत बदला लेने में यकीन रखते हैं। आप जिस तरीके से इस जंग में कूदना चाहते हैं, जिस हमले से कूदना चाहते हैं, कूदिए, हम भी उसी तरीके से आपके ऊपर पलटवार करेंगे। जहां हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने दुनिया भर में ढिंडोरा पीटा कि हमने हिजबुल्लाह के बड़े बड़े नेताओं ने लीडर विसिम तविल की शहादत को लेकर के याद किया। उनके बहादुरी के किस्से जो हैं वो दुनिया के सामने रखे और उनके शहीद होने के महज कुछ ही घंटों के अंदर हेडक्वार्टर पर यह बड़ा हमला हुआ। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ में विसिम तविल की तस्वीरें साझा की गई और हिजबुल्लाह चीफ ने साफ तौर पर उनकी तस्वीर को साझा करते हुए कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, पलटवार करेंगे। और पलटवार की तस्वीरें भी जो हैं वो साफ तौर पर लोगों के सामने आ गई, क्योंकि इससे पहले बैरूत के अंदर कैसे डिप्टी चीफ जो हमास के थे उन्हें शहीद किया गया, शेख सलाह अल अरूरी को शहीद किया गया। उसके बाद जो है इजराइल के हेडक्वार्टर्स पर एक दो नहीं बल्कि 62 बुरकान मिसाइलें दागी गई और ये सबसे खुफिया सैन्य अड्डा था। और ये वो अड्डा था जिसके बारे में मोसाद को बड़ा घमंड था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो माइंड है, उससे तेज कोई नहीं है। और जब इतना खुफिया सैन्य अड्डा आपने बना रखा था जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता था, वहां भी हिजबुल्लाह की मिसाइलें पहुंच गई हैं।
और इसलिए पहले ही हिजबुल्लाह चीफ ने चेता दिया था कि पहले वाला हिजबुल्लाह समझने की कोशिश ना करें। हम और दुगने तरीके से पलटवार करना जानते हैं, जहां पूरी तरीके से मौसाद फेल हो गया इन हमलों के पीछे भी, जहां इतनी बड़ी इंटेलिजेंस विभाग होने के बाद, करोड़ों अरबों रुपए अपनी इंटेलिजेंसी पर बहाने के बाद भी इजराइल की मिसाइलें, हिजबुल्लाह की मिसाइलें जो हैं वो उनके मेन हेडक्वार्टरों पर पहुंच रही हैं, जहां 62 मिसाइलें दागी गई। इससे पहले फिलिस्तीनी इस्लामिक लीडर को शहीद किया गया था। ये तमाम तस्वीरें सामने आई जहां हिजबुल्लाह ने टारगेट करके 7:50 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस को ही उड़ा दिया था, जिसकी तस्वीरों का जिक्र किया गया और यह बताया कि कैसे इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और जब हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं उसे दुनिया किस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा जो हमारा गोदी मीडिया है, वो तो यही दिखा रहा है कि भाई हिजबुल्लाह के आतंकी संगठनों का बड़ा हमला, क्योंकि यही भाषा जो है इजराइल भी बोल रहा है, यही भाषा अमेरिका का मीडिया भी बोल रहा है, तो उसी के दम पर पलने वाले गोदी मीडिया के एंकर भी इसे आतंकी हमला करार दे रहे हैं। पर जिसके घर पर हमला हो रहा है वहां के कुछ चैनल जो इजरायली मीडिया है वो साफ तौर पर कह रहा है कि मिरोन अटैक जो है वो हिजबुल्लाह का महज इजराइल के लिए एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी हिजबुल्लाह की तरफ से इस जंग की पिक्चर दुनिया के सामने नहीं आई है, क्योंकि इसको लेकर के अमेरिका भी कह चुका है कि हिजबुल्लाह से इजराइल लड़ना चाहता है तो लड़े, पर हम ये बता देते हैं कि हिजबुल्लाह से इजराइल जो है कभी नहीं जीत सकता। जहां खुद वहां का मीडिया भी अब कसीदे पढ़ने लगा है हिजबुल्लाह के, जहां इजरायली वाला वेबसाइट उसने साफ तौर पर बताया कि ये पलटवार है जो शहीद किया गया शेख सलाह अल अरूरी को, और ये हिजबुल्लाह का महज एक ट्रेलर है, जहां 24 घंटे के अंदर 62 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई और सटीक निशाने पर गिरी। ये बड़ा फेलियर है हमारी इजरायली फोर्स का। ये तमाम चीजें लोगों के सामने आ रही हैं और अब खुद इजरायली मीडिया भी हिजबुल्लाह का, इस्लामिक रेजिस्टेंस का लोहा मानने लगा है, क्योंकि अब ताबड़तोड़ मिसाइलें जो हैं वो बरस रही हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।